भारत माता की जय। जय हिंद। मैं दिव्यांशु पांडे आप सभी व्यूवर्स का स्वागत करता हूं रणभूमि में। वर्ष 2023 में अब दीपावली नजदीक है और दीपावली के उपलक्ष्य में भारत अब अपने हथियारों की इन बम्पर डील्स को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिससे कि भारत शक्ति से शक्तिशाली देश की तरफ आपका अग्रसर हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के दो इंपॉर्टेंट डिफेंस डील्स के बारे में। पहली डिफेंस डील भारत ने इजराइल से की है और दूसरी इसी के साथ भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ कर ली है। और हम सभी जानते हैं कि भारत को अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की खासा जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारत आपका आगे बढ़ भी रहा है। और भारत ने 9 नवंबर 2023 को इजराइल के साथ हेरमेस 900 स्टारलिंक यूएवीज की ड्रोन डील आपकी कर ली है। इस प्रकार के ड्रोन्स को भारतीय सेनाओं में आपका इंडेक्ट किया जाएगा। मेनली ये ड्रोन्स हमारे नेवी और आर्मी को आपका मिलेंगे। तो टोटल 4 हेरमेस 900 स्टारलिंक के ड्रोन्स भारत आपका खरीद रहा है इजराइल से। इससे पहले भारत ने हेरॉन ड्रोन्स आपके खरीदे हुए हैं इजराइल से और उसको इजराइल की इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया जाता है। अब इन हथियारों को हम खरीद क्यों रहे हैं? क्योंकि आप जानते हो, चाहे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन हो, वहां पर भारत को अपने दो फ्रंट से निपटना पड़ता है। पहला तो पाकिस्तान और दूसरा चाइना है। तो यहां पर हमको चाहिए कि हम अपने सर्वेलेंस की एक्टिविटी को काफी तेज कर सकें और मजबूती के साथ अपने इन दो दुश्मनों को सामना कर पाए। इसलिए भारत ने इन दो सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजिकल एडवांस देशों के साथ इंपॉर्टेंट अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिसको हम मानव रहित विमान कहा करते हैं, उनकी डील आपकी कर ली है। और वहीं पर ये जो आपके हेरमेस 900 स्टारलिंक ड्रोन्स हैं, उसको इजराइल की आपके एल्बिट कंपनीज के द्वारा बनाया जाता है। टोटल 4 ऐसे ड्रोन्स आएंगे। 4 में से 2 ड्रोन्स आर्मी को और 2 ड्रोन्स आपका इंडियन नेवी को मिलेंगे। और जैसा मैंने बताया, हेरॉन मार्क सेकंड के ड्रोन्स अभी भारतीय थल सेना के पास, भारतीय वायुसेना के पास हैं और इनका इस्तेमाल दोनों ही हमारे फोर्सेस किया करते हैं। भारतीय वायुसेना अपने प्रोजेक्ट चीता को लेकर आगे बढ़ रही है, जिसमें 21,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स के साथ जो है भारतीय वायुसेना मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग की एक्टिविटी करेगी और अपने हंड्रेड्स ऑफ यूएवीज को आपका फिर से रिपेयर करेगी, जिससे कि हम इंडियन ओशन से लेकर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में बेहतर तरीके से आपका वर्क कर सके। तो हेरमेस जो 900 ड्रोन्स आ रहे हैं, उनका नाम है हेरमेस 900। ठीक है, तो ये टोटल 4 क्वांटिटी में आ रहे हैं। इनकी मैक्सिमम टेक ऑफ 1600 किलोग्राम है। इंड्योरेंस ये लगभग 36 आवर्स तक आपका हवा में रह सकता है और सर्विस सेलिंग हाइट इसकी 30,000 फीट की है, यानी कि कोई भी रडार इसको पकड़ने में असक्षम रहेगा। दुश्मन के टेरिटरी में घुसकर जो है आसानी से निगरानी करेगा और वक्त आने पर यह हमला भी करेगा। इसी प्रकार के ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल अभी हमास के खिलाफ युद्ध में कर रहा है। और अगर मैं इजराइल और हमास के बीच में बताऊं आपको, तो ये वॉर आपका जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि सेकेंड फेज के ग्राउंड ऑपरेशन में अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस इंटर कर चुकी हैं गाजा स्ट्रिप में, और जितनी भी टनल्स हैं उनको वो रिवील कर रही हैं और उनके जो वीडियोज हैं, फोटोज हैं, वो सोशल मीडिया हैंडल पे आपके अपलोड भी किया जा रहा है। अब चलिए इजराइल और भारत के रिलेशन को देखें अभी के परिप्रेक्ष्य में। आप सभी जानते हो कि 7 अक्टूबर 2023 से ही इजराइल ने आयरन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑपरेशन की घोषणा की है और इसके बाद से भारत ने भी इजराइल को समर्थन दिया है। और कतर इस भारत के समर्थन को लेकर भारत को काउंटर करने की कोशिश किया और भारत के 8 इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को उन्होंने मृत्यु दंड की सजा आपकी सुना दी है। और भारत भी कहा ठीक है, सुना लो, हम भी तुम्हारे कतर के पर कतरेंगे जरूर। और अब 1 लाख से ज्यादा जो ओवरसी हमारे इंडियन लेबर्स होते हैं, जो कि मेनली यूएवी में आपका कतर में जाकर अपने कार्य को किया करते हैं, तो इजराइल ने कहा है कि देखिए इंडिया की जो लेबर शक्ति है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन है, और हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे इजराइल में कि वो इजराइल के डेवलपमेंट के लिए काम करें, जिससे कि उनको भी काफ़ी आपकी एफोर्डेबिलिटी मिलेगी, वो अपने ह्यूमन पर कैपिटा को बढ़ा पाएंगे। अब इससे धक्का किसको लगेगा? इजराइल आपके यूएई को लगेगा, मेनली आपके कतर को लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि लगभग 5 से 6 लाख भारतीय कतर में कार्य कर रहे हैं और अगर उसमें से 1 लाख 2 लाख
तोड़ने में हम सक्षम हो जाते हैं और वो इजराइल में चले जाएंगे, तो सबसे ज्यादा लेबर फोर्स में किसको धक्का लगेगा? आपके कतर को। पाकिस्तान का जो लेबर फोर्स है पूरी तरीके से जाहिल है, जाहिलों का एक देश है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान कोई देश नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, और एक दूषित विचारधारा है जो कि विश्व के शांति को भंग करने के लिए इस देश का निर्माण किया गया है, जिसमें बहुत सारे भारतीयों की भूमिका थी। भारतीय मुसलमान भी थे जिन्होंने पाकिस्तान तो बना दिया, लेकिन वो पाकिस्तान में गए नहीं थे। अब जो दूसरी डील की बात कर रहे हैं वो अमेरिका से है, और अमेरिका से अब हम जो है टोटल 31 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन्स आपके खरीदने वाले हैं। इसकी जो डील है वो इसी साल के जनवरी से आपकी चली आ रही थी। दोनों देशों के बीच काफी नेगोशिएशन हो रहा था। मेनली कॉस्ट के पॉइंट पर आकर भारत रुक गया था और भारत उनसे कह रहा था कि इसके कॉस्ट को काफी कम करें। तो अब ये फाइनलाइज आज कर दिया गया है। इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा है कि भारत अब अमेरिका से टोटल 31 MQ-9 प्रेडेटर्स के ड्रोन आपका खरीदेगा। और इन ड्रोन्स को खरीदने के साथ जो है इस बड़े समझौते को लेकर 31 में से 18 ड्रोन्स किसको दिए जाएंगे? भारतीय नौसेना को, और बाकी बचे 13 भारतीय वायुसेना को जाएगा। अभी इंडियन नेवी अपने आप को काफी एडवांस कर रही है और इंडियन नेवी ने कहा है कि 2047 तक यानी कि 2047 तक जब भारत अपना 100वां आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा, उस समय भारतीय नौसेना अपने आप को 100% स्वदेशी बना लेगी, यानी कि हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो ये काफी अच्छी बात है और हम इस ड्रोन डील को लेकर आपका बढ़ रहे हैं। ये जो MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स है उनके टोटल 2 वर्जन है, पहला स्काई वर्जन और दूसरा सी वर्जन है। तो जो सी वर्जन है उसको हम सी गार्डियन कहते हैं और उसका यूज कौन करेगा? मैरीटाइम सेक्टर में इंडियन नेवी करेगी। स्काई गार्डियन का यूज हमारी भारतीय वायुसेना करेगी। तो इस प्रकार से अभी की सरकार जो है पिछले 3-4 सालों में मेनली इंडियन नेवी पर ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि हमको इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी शक्ति को बढ़ाना है और चाइना के बढ़ते प्रभुत्व को रोकते जाना है। तो काफी अच्छी बात है। आज ही यानी कि 9 नवंबर 2023 को अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन भारत आ गए हैं, जहां पर वो भारत और इंडिया के 2+2 डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग में आपका सम्मिलित होंगे। उनका वेलकम किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और हमारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के द्वारा। तो भारत अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर, चाहे वो इजराइल के साथ हो या फिर अमेरिका के साथ हो, दोनों को लेकर काफी आपका आश्वस्त है और वो आगे बढ़ता जा रहा है। ये जो 2 हमारी दीपावली की बम्पर डील्स की गई हैं काफी बेहतरीन है और भारत को ये एक ऐसा मुकाम देगा जिससे भारत अपने दुश्मन देशों के होश पाकता करने में सक्षम रह पाएगा। आप सभी व्यूवर्स हमारे रणभूमि के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप सभी लाइक और शेयर करते जाएं। आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हमको है। जय हिंद, भारत माता की जय और आप सभी को धनतेरस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।